Today we will learn about simple future tense. हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस विल और शैल। इस टेंस के अंदर केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, या तो विल लगेगा या शैल। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगते हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यूज ऑफ शैल, यानी कि शैल का यूज कहाँ होगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज आई एंड वी। जब सब्जेक्ट आई और वी होंगे तो उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब जो है शैल लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल प्ले द मैच, वी शैल रिपेयर द हाउस। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट आई और वी हैं जो कि फर्स्ट पर्सन है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी। यूज ऑफ विल, विल का यूज कहाँ होगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तीन ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आ गया, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है विल लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू विल अपीयर इन द टेस्ट टुमारो। आपको कल जो है टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। ही विल परचेज द फ्रूट्स नेक्स्ट वीक। यहाँ पर दोनों में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हुआ है। कीवर्ड्स क्या क्या आते हैं इसमें? टुमारो आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं इसकी यूजेस क्या हैं, इसके प्रयोग क्या हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। टू शो फ्यूचर, भविष्य को दिखाने के लिए आम सेंटेंस के लिए उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट ही आता है। दे विल बाई आ कार नेक्स्ट मंथ, वे अगले सप्ताह एक कार खरीदेंगे। तो ये आम फ्यूचर है, उसको दिखाने के लिए भी जो है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और बाकी जो पैटर्न होता है वो। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियंस अबाउट द फ्यूचर, जो वक्ता है उसके भविष्य के बारे में जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए। आई होप दैट वी विल गेट ओवर द डिजीज़, मुझे आशा है कि हम इस बीमारी के ऊपर पार पा लेंगे। तो यहाँ पर भी जो है जो स्पीकर अपने विचार रखे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे वी होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? यहाँ पे विल आ गई। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्यों को दिखाने के लिए या सामान्य सच्चाई को दिखाने के लिए भी जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। शी विल ऑलवेज टेल लाइज, वो हमेशा झूठ बोलेगी। तो ये हैबिट है या जनरल ट्रूथ है, तो ऐसी स्थिति में भी हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ करके उसको फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखते हैं। टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, इंटेंशन, थ्रेट, जब हम वचन, उद्देश्य या धमकी इत्यादि की बात करते हैं तो वो भी जो है फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, और वहाँ पर जो है विल और शैल के नियम बदल जाते हैं। यानी कि जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ शैल लग रहा था, वहाँ पर तो जो है आई वी के साथ विल लग जाएगा, और जिनके साथ विल लगा हुआ था उनके साथ शैल लग जाएगा। देखिए, आई विल नॉट स्पेयर यू, धमकी दी गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इसमें धमकी है तो आई के साथ यहाँ पर शैल लग गया, शैल के स्थान पे विल लग गया यहाँ पे। यू शैल पे फॉर इट, ये भी धमकी है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यू के साथ हमने पढ़ा था कि यू सेकंड पर्सन है, विल लगता है, लेकिन यहाँ पर विल ना लग के जो है शैल लग गया है क्योंकि ये थ्रेट है। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, प्रॉमिस कर दिया मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा, तो आई के साथ शैल ना लग के विल लगा क्योंकि ये प्रॉमिस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? ही विल टेक पार्ट इन इट, वो इसमें हिस्सा लेगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी टेक पार्ट, और बाकी ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नोट कहाँ लगता है? नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ही विल नोट, विल के बाद नोट लग जाएगा बाकियों का। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इंटरोगेटिव में क्या आता है? हमेशा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल, विल ही
टेक पार्ट इन इट। हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो सबसे पहले आ जाएगी, विल ही टेक पार्ट इन इट, और सेंटेंस कंप्लीट होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही नॉट टेक पार्ट इन इट, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो इसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाकी यूँ कहें।